एचडीएफसी बैंक ने पेपरलेस सेल्फ सर्विस बैंकिंग के लिए एक्सप्रेसवे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक ने एक्सप्रेसवे नाम से एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य बैंक के ग्राहकों को तेज, कागज रहित और स्वयं सेवा बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। 30 से अधिक बैंकिंग उत्पादों और 14 से अधिक सेवाओं के साथ यह व्यक्तिगत ऋण से लेकर क्रेडिट कार्ड और बचत खातों तक वित्तीय पेशकशों की एक श्रृंखला को कवर करता है। इंडसइंड बैंक ने अपने नए डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडी के लिए एक ब्रांड अभियान पेश किया है। इंडसइंड बैंक ने अपने हाइपर पर्सनलाइज्ड वित्तीय सुपर ऐप इंडी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ब्रांड अभियान शुरू किया है। इंडी इंडसइंड बैंक द्वारा हाल ही में पेश किया गया एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो डिजिटल अनुभव चाहने वाले डिजिटल प्रेमी ग्राहकों को बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। ये ब्रांड अभियान हर दिन बैंकिंग को एक लड़ाई की तरह महसूस नहीं करना चाहिए विषय पर केंद्रित है। कोटक महिंद्रा बैंक को 3 साल के लिए अशोक वासवानी को एमडी और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अनुभवी बैंकर और संस्थापक उदय कोटक के पिछले महीने पद से इस्तीफा देने के बाद बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 21 साल से बैंक से जुड़े हैं। वासवानी की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। वरिष्ठ राजनयिक इंद्र मणि पांडे को बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इंद्र मणि पांडे 7 देशों के समूह बिम्स्टेक के नए महासचिव होंगे। ये क्षेत्रीय ब्लॉक के प्रभावशाली पद पर नियुक्त होने वाले किसी भारतीय अधिकारी का पहला मौका होगा। भारत के अलावा बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में अरबपतियों पर 2% वैश्विक संपत्ति कर लगाने का आह्वान किया गया है। यह इंगित करते हुए कि कर चोरी अरबपतियों को उनकी संपत्ति के 0% से 0.5% के बराबर प्रभावी कर दरों का आनंद लेने में सक्षम बना रही है। यूरोपीय संघ कर वेधशाला ने अपनी वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 में अरबपतियों पर 2 के बराबर वैश्विक न्यूनतम कर का आह्वान किया है, उनकी संपत्ति का प्रतिशत। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा। दूसरे नंबर पर चीन। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और निर्यात और आयात में गिरावट के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण मुंबई दूसरा सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर है। वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता मापने वाली स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी IQA द्वारा ट्रैक किए गए 109 स्थानों में से मुंबई दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्कोर अमेरिकी प्रणाली पर आधारित है, जहां 0-50 के बीच का स्कोर अच्छा है, 51-100 के बीच का स्कोर मध्यम है, 101-150 के बीच संवेदनशील समूहों के लिए अस्वस्थ है, 151-200 के बीच का स्कोर अस्वस्थ है, 201-300 के बीच का स्कोर बहुत अच्छा है अस्वस्थ और ग्रेटर दैन 301 खतरनाक है। विश्व विकास सूचना दिवस 2023 विकास समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस 2023 का विषय है एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करना। बोट लैब्स ने ESDM के लिए COE के सहयोग से स्वदेशी नेकबैंड IP विकसित किया है। ऑडियो और पहनने योग्य डिवाइस निर्माता बोट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के सहयोग से एक स्वदेशी नेकबैंड IP विकसित किया है। को की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय MITY द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के साथ नोएडा में साझेदारी में की गई थी। अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किया गया।
चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने औपचारिक रूप से राव को इस पद पर नियुक्त किया। मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किए जाते हैं। इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 5 राज्यों के 161 मिलियन से अधिक लोग आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।